Good morning everyone. Hope that you all are fit and fine at home. My dear student, myself Ashish Nirwal, and today we will discuss chapter 4th of geography of class 6, that is maps. So my dear student, आज हम ज्योग्राफी का चैप्टर 4 पढ़ेंगे मैप्स. उसमें हम मैप के बारे में पढ़ेंगे कि मैप होते क्या हैं, कितने तरह के मैप होते हैं, कौन से मैप किस लिए काम आते हैं, वो हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं. देखिए, पिछले चैप्टर में हमने आपको मोशन ऑफ द अर्थ के मोशन के बारे में बताया था, जिसमें हमने आपको रोटेशन, रेवोल्यूशन, ये सब चीज़ें बताई थी. उससे पिछले चैप्टर में हमने आपको ग्लोब के बारे में बताया था कि ग्लोब क्या है, और ग्लोब और मैप कहीं ना कहीं इंटरलिंक करते हैं आपस में. देखिए, यू हैव लर्न इन द प्रीवियस चैप्टर अबाउट एडवांटेजेस ऑफ ग्लोब. पिछले चैप्टर में आपने ग्लोब की एडवांटेजेस के बारे में पढ़ा होगा. हाउ एवर ग्लोब हैज़ लिमिटेशंस एज वेल. ग्लोब की अपनी कुछ लिमिटेशंस भी होती है. अ ग्लोब इज़ यूजफुल व्हेन वी वांट टू स्टडी अप द अर्थ एज अ होल. देखिए, ग्लोब हमारे लिए तब यूज़फुल होती है जब हम कोई पूरे ब्रह्मांड के बारे में बात करेंगे, तभी हमारे लिए वो ग्लोब यूज़फुल होती है. लेकिन अगर हम उसमें से किसी पर्टिकुलर पार्ट की बात करें, तब हमारे लिए ग्लोब यूज़फुल नहीं है. बट वी वांट टू स्टडी ओनली अ पार्ट ऑफ द अर्थ और ऑफ द कंट्री, स्टेट्स, डिस्ट्रिक्ट, टाउन या सिटीज़ और विलेजेस, तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ जो यूज़फुल है, इट इज़ अ लिटिल मैप. सिर्फ उसके लिए यूज़फुल है मैप. इन सच अ सिचुएशन वी यूज़ मैप्स. तो मैप होता है क्या है? देखिए, मैप की डेफिनेशन भी है. अ मैप इज़ अ रिप्रेजेंटेशन और अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस और अ पार्ट ऑफ इट ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू अ स्केल, बट इट इज़ इम्पॉसिबल टू फ्लैटन अ राउंड शेप कम्प्लीटली. मैप एक रिप्रेजेंटेशन होता है, एक पर्टिकुलर एक मापदंड होता है कि स्केल से कि यहाँ ये है, यहाँ ये है. एक वो स्केच होता है, एक वो ड्राइंग होती है जिसको हम फ्लैट पोर्शन पे हमने दिखाया है. वी फाइंड दैट मैप्स आर यूजफुल फॉर वेरियस पर्पसेस. देखिए, मैप बहुत सारे पर्पस के लिए यूज़फुल होते हैं. आप घर बनवाते हैं, उसके लिए आप मैप बनवाते हैं, नक्शा बनवाते हैं. वन मैप शोन अ स्मॉल एरिया एंड फ्यू फैक्ट. मैप्स आपको कहीं कुछ एरियाज भी दिखाएंगे, या मैप आपको कहीं कुछ फ्लैटन फैक्ट्स भी दिखाएंगे. अनदर मैप कंटेन एज मैनी फैक्ट एज अ बिग बुक. और सी मैप ऐसे हैं जिसमें एक बुक बना दी, और जो वो मैप का जो कलेक्शन होकर एक बुक बनी है, उसको नाम दिया गया है एटलस. तो एटलस आपका अलग अलग साइज़, अलग अलग मेजरमेंट, अलग अलग डिफरेंट स्केल्स के आपको मिल जाएंगे. तो अब हम बात करते हैं मैप्स के बारे में कि मैप हमारे कितने तरह के होते हैं. तो बेसिकली वी हैव टू टाइप्स ऑफ मैप. वन इज़ फिजिकल मैप, अनदर इज़ पॉलिटिकल मैप, एंड द लास्ट वन इज़ थीमेटिकल मैप. अब देखिए, फिजिकल मैप होते क्या हैं. मैप दैट शोज नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ. जो मैप आपको अर्थ की नेचुरल फीचर्स दिखाएंगे, सच एज, जैसे कि माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, रिवर्स एंड ओशंस. ये मैप आपके फिजिकल मैप होते हैं. इनको और आसान तरीका क्या होता है, ये जो मैप होते हैं ये अंदर से प्लेन होते हैं, मतलब इनके अंदर बाउंड्रीज नहीं होती. ठीक है, तो ये मैप आपके फिजिकल मैप होते हैं. और पॉलिटिकल मैप वो मैप्स होते हैं, मैप दैट शो सिटीज़, स्टेट्स, विलेजेस और डिफरेंट कंट्रीज़. वो मैप आपके पॉलिटिकल मैप होते हैं. आपको देखा होगा एग्ज़ाम्स में भी आपके मोस्टली पॉलिटिकल मैप आते हैं, जिसमें आप स्टेट्स वगैरह भी भरते हैं, वो टेबल जो भी आपको दिया जाता है. नेक्स्ट आते हैं आपका थीमेटिकल मैप.
ये वो मैप होते हैं जो फोकस करते हैं इंफॉर्मेशंस पे, जैसे कि रोड मैप्स, रेनफॉल मैप्स, मैप शोन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, इंडस्ट्रीज। ये मैप आपके थीमेटिक मैप्स होते हैं। एंड सुटेबल टाइटल आर गिवन ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द दीज मैप्स। और देखिए ये मैप्स आपके कुछ चीज़ें कंटेन करते हैं। देयर आर 3 कंटेंट्स components of map: distance, direction and symbol। इन मैप की ये मैप 3 तरह की चीज़ें आपकी करते हैं: डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। अब देखिए इसका आज हम फर्स्ट कंपोनेंट पढ़ेंगे, डिस्टेंस। रिमेनिंग 2 कंपोनेंट्स आई विल एक्सप्लेन यू इन पार्ट 2। मैप्स क्या है? मैप्स आर ड्राइंग, ये मैंने आपको बताया था, विच रिड्यूसेस द एंटायर वर्ल्ड और पार्ट ऑफ इट ऑन अ शीट ऑफ पेपर। और वी कैन से मैप आर डोन टू रिड्यूस स्केल्स, बट दिस रिडक्शन इज डन वेरी केयरफुली सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेसेस इज रियल। मैप इतने ध्यान से बनाए जाते हैं ताकि कोई भी डिस्टेंस आपका मिसमैच ना करे, वो पर्टिकुलर डिस्टेंस आपका अच्छे तरीके से मेंटेन हो जाए। उस कंडीशन को लेके पूरी तरीके से मैप्स आपके ड्रॉ किए जाते हैं। ठीक है, अब it can be impossible when a small distance on a paper represent a large distance on the ground, therefore a scale is chosen for this purpose। ग्राउंड बड़ा है, उसका मेजरमेंट अलग होगा, लेकिन मैप में उसका मेजरमेंट अलग होगा। वो एक स्केल फिक्स की जाएगी। वो स्केल क्या है? स्केल इज़ द रेशो। स्केल एक रेशो होती है बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप। स्केल क्या होती है? एक वो मेजरमेंट होता है जो एक्चुअल डिस्टेंस से दूसरा डिस्टेंस आपका मैप पे दिखाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द डिस्टेंस बिटवीन योर स्कूल एंड योर होम इज़ 10 किलोमीटर। आपके घर से आपके स्कूल का डिस्टेंस मान लो कि 10 किलोमीटर का है। इफ़ यू शो दिस 10 किलोमीटर डिस्टेंस बाई 2 सेंटीमीटर ऑन द मैप, इट मीन्स 1 सेंटीमीटर ऑफ मैप विल शो 5 किलोमीटर। मतलब आप ये डिस्टेंस, ये मैप की उन्होंने स्केल के बारे में बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ पे, व्हेन लार्ज एरियाज लाइक कॉन्टिनेंट और कंट्रीज आर टू बी शोन ऑन अ पेपर, देन वी यूज अ स्मॉल स्केल। फॉर एग्जाम्पल 5 सेंटीमीटर ऑन द मैप शो 500 किलोमीटर। तो 5 सेंटीमीटर 500 किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसको हमने स्मॉल स्केल किया। और जो हमने कोई चीज़ हमने मीटर में ले ली तो वो 500 मीटर दिया, तो वो हमने लार्ज स्केल मैप में आपको बता दिया, हमने उसको कैटेगराइज कर दिया लार्ज स्केल मैप में। तो ये डिस्टेंस है जो हमने स्केल, जो हम मेजरमेंट लेके चलते हैं उसको देखते हुए। सो माय डियर स्टूडेंट्स, today our first part of this video is over. Remaining part of the chapter I will explain in the part 2. And still, if you have any problem, any doubt, you may ask through comments. And still, those who have not subscribed to my YouTube channel Vashish Nirbal, please subscribe the channel also and press bell icon so that further notifications of the video will be available to you. Thank you and have a nice day.